आज हम बात करेंगे महादेवी वर्मा के रेखा चित्र ठकुरी बाबा में सामाजिक चेतना विषय पर। संस्मरणात्मक रेखा चित्र एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें समाज की वास्तविकताओं से लेखक या लेखिका की टकराहट, तमाम तरह के लोगों से संबंध और संपर्क की अंतःक्रिया उल्लेखनीय स्पष्टता के साथ अनिवार्यता व्यक्त होती है। महादेवी वर्मा अपनी कविताओं तथा अपने गीतों में यथार्थ के साथ अपनी टकराहट पर आवरण डाल देती हैं, पर रेखा चित्रों में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए महादेवी वर्मा के संबंध में यह भ्रम फैला कि वे कविताओं में तो रहस्यवादी हैं, पर रेखा चित्रों में यथार्थवादी हैं। दरअसल दो अलग अलग प्रकार की साहित्यिक विधाओं में लिखी जाने वाली रचनाओं में विश्लेषण और विवेचन के लिए गहरी परख और अलग तरह की दृष्टि की ज़रूरत होती है। प्रायः सभी छायावादी रचनाकार सन 1930 के बाद गद्य लेखन की आवश्यकता को गंभीर दायित्व के रूप में लेने लगे थे। निराला के उपन्यास कहानी, प्रसाद के उपन्यास कहानी, सुमित्रानंदन पंत की कहानियों में यथार्थ चित्रण की वही प्रवृत्ति मिलती है जिसका प्रवर्तन प्रेमचंद ने 1918 में ही कर दिया था। सन 1930 तक आते आते स्वाधीनता आंदोलन की विभिन्न धाराओं, खासकर किसान, मजदूर, युवा और स्त्री समुदाय आदि के हितों के प्रश्नों पर सवाल उठने लगे। जनसंघर्षों का साहित्य गहरा प्रभाव पड़ने लगा और यथार्थवाद की प्रवृत्ति परिपक्व हुई। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र इसी जीवंत यथार्थवादी प्रवृत्ति की प्रेरणाओं और दबावों के बीच लिखे गए। यह इस बात को रेखांकित करता है कि रेखा चित्रों के पात्र प्रायः दलित, वंचित और पीड़ित सामाजिक समूहों के बीच से आते हैं। महादेवी वर्मा के सारे रेखा चित्र ऐसे ही पात्रों से भरे पड़े हैं। निर्धन, विपन्न और प्रताड़ित चरित्रों का एक विशाल भंडार महादेवी वर्मा की गद्य कृतियों का प्राण है। सेवक रामा, सेविका भक्तिन, भंगिन, सविया, साग भाजी का विक्रेता, अंधा आलोपी, कुंभकार बदल, पहाड़ी औरत लक्ष्मा, चीनी युवक, कुली, जंग बहादुर, धनिया आदि ऐसे ही पात्र हैं जो अपने अपने यथार्थ जीवन की विभीषिकाओं के साथ हिंदी साहित्य में अमर हो गए। पात्रों के चयन में महादेवी वर्मा की चेतना और उनकी दृष्टि दलितों, वंचितों, प्रताड़ितों के साथ रही। यह भी जाहिर हो जाता है कि महादेवी वर्मा की सामाजिक चेतना गांव, कस्बे और शहर के ऐसे चरित्रों और व्यक्तियों को ढूंढकर पाठकों के सामने लाती है जो शोषण और रूढ़िवाद, उत्पीड़न और अंधविश्वास, सामाजिक असमानता और सड़े गले रीति रिवाज के चंगुल में फंसकर तड़फड़ाते हैं तथा उनकी पीड़ा हम सबको बेचैन कर देती है। अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था और सड़े गले रीति रिवाजों पर रेखा चित्रकार की हैसियत से महादेवी वर्मा ने तीखी टिप्पणियाँ की हैं। वे किसी राजनीतिक दल या विचारधारा से प्रेरित होकर ऐसा नहीं कर रही थी, जबकि वह एक कलाकार थी और कलाकार की संवेदना उन्हें विवश करती थी कि वह इन सब के पक्ष में आवाज़ उठाएं। ठाकुरी बाबा रेखा चित्र में महादेवी वर्मा गांव गवई के एक ठेठ अदना से भाट वंश में अवतीर्ण निर्धन कवि ठाकुर दीन सुदामा अर्थात ठाकुरी से अपने को जोड़ती हैं। कृत्रिम ढंग से आयोजित शहरी कवि सम्मेलनों में ऊंची ऊंची फीस लेकर काव्य पाठ के लिए आने वाले कवि समाज से भिन्न ठाकुरी बाबा हैं
जो अपने किसी मचान पर बैठकर विरहा सुनाते हैं। बारहमासा और उनके श्रोता दोनों का कोई सानी नहीं है। वे अपने काव्यानंद में डूबे होते हैं और अपने श्रोताओं को भी डुबो देते हैं। ऐसे ही कवि को लोक कवि या जन कवि कहा जाता है। महादेवी इस जन कवि को अपेक्षित हमदर्दी और आत्मीयता के साथ रेखांकित करने में एक नए ढंग की सामाजिक चेतना को व्यक्त करती हैं। कुलीन साहित्य के पाठक समुदाय को जन जन के बीच प्रचलित साहित्य के सामाजिक आधार की महत्ता बताती हैं। ठकुरी बाबा के माध्यम से कुलीन संस्कृति और जन संस्कृति के बीच फर्क को तीखेपन के साथ वह उभारती हैं। उन्होंने सकारात्मक ढंग से सामाजिक चेतना का परिचय दिया है। निजी संपत्ति को लेकर परिवार के अंदर ही किस प्रकार का भेदभाव और अन्याय होता है, इसे दिखाने के लिए उन्होंने ठकुरी के परिवार का दो टूक ढंग से वर्णन किया है। ठकुरी के सौतेले भाई बड़े और गृहस्थी वाले थे। इसी से घर द्वार सब उन्हीं के अधिकार में रहा और छोटा भाई चाकरी के बदले में भोजन वस्त्र पाता रहा। उसका कवित्व भाइयों के लिए लाभप्रद ही रहा, क्योंकि कोई भी कला सांसारिक और विशेषतः व्यावसायिक बुद्धि को पनपने नहीं देती। छोटा भाई यदि कवि होने के नाते कमाऊ नहीं है तो कमाऊ बड़े भाई का नौकर बनने को अभिशप्त है और उसकी पत्नी भी अपनी जेठानी की दासी बनने को विवश है। परिवार के अंदर के उत्पीड़न और स्वामी दास संबंध को उद्घाटित कर महादेवी ने मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के प्रश्न को गंभीरता से उठाया है। गांव में भी इंसानियत का लोप होता जा रहा है। मनुष्य और उसके विकास को आज ढूंढ पाना असंभव सा प्रतीत होता है जब हम इसे मानवीयता के संदर्भ में रखते हैं। महादेवी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद के प्रभाव के प्रवेश से उत्पन्न समस्या को यहाँ उद्घाटित करती हैं। उदारता, सहज सौहार्द, सरल भावुकता जो ग्रामीण जीवन के लक्षण माने जाते थे, अब वे सुलभ नहीं हैं। इस दुर्लभ गुण के प्रतीक हैं ठकुरी बाबा। उनके साथ सहुआइन हैं, विधवा काकी हैं, ब्राह्मण दंपत्ति हैं, वृद्धा ठकुराइन हैं, अंधा दामाद भी है। ठकुरी सर्वसुलभ हैं, सबकी मदद के लिए तैयार। उन्हें दूसरों की सहायता करने में ही आनंद मिलता है। इसके साथ ही लेखिका ने यह भी दर्शाया है कि ठकुरी बाबा कितने परोपकारी, उदार, करुण और परदुख कातर हैं। लेखिका पूरी तरह से ठकुरी बाबा के प्रति समर्पित हो जाती हैं और ठकुरी बाबा के माध्यम से हम पाठकों को यह दिखलाना चाहती हैं कि हम सभी समाज के इस उपेक्षित वर्ग के व्यक्ति के प्रति संवेदनशील हों और जागरूक हों कि हमारे समाज में किस तरह से एक कलाकार की, एक निश्चल व्यक्ति की उपेक्षा की जाती है। धन्यवाद।